फिस्कल डेफिसिट जो 4.5% ऑफ जीडीपी से भी कम हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कब बताया है, कब तक हो जाएगा? 2025-26 तक ये कम हो जाएगा, 4.5% से भी कम। याद कैसे करोगे? 25-26 या 26-27 कैसे है? यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो 2025-26 तक। फीमेल्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो कितनी थी फीमेल्स थी? 15 फीमेल्स थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। नियोनेटल मोर्टेलिटी क्या होती है? जब बच्चा होता है 28 दिन से कम, 28 दिन से कम में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वो नियोनेटल में आता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, तो ये कैम इनटू फोर्स कब हुआ था? ये 2010 में आया था, ठीक है। 2009 मत करना, एक्ट ज़रूर आया लेकिन लागू इस टाइम हुआ था 2010 में। सोशल हार्मनी ये एक बुक है, किसकी है? ये ठाकुर की है। ठाकुर कौन है? पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी की है सोशल हार्मनी पुस्तक। कंबाला, कंबाला एक स्पोर्ट्स होता है, बफेलो की रेस होती है। बफेलो रेस होती है, कहाँ पर होती है? के है तो कर्नाटक। खेल रत्न अवार्ड या फिर नोबेल अवार्ड, भारत रत्न, पद्म अवार्ड जैसे विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकेडमिक अवार्ड, ये न्यूज़ में रहते हैं तो इसे क्वेश्चन बनता है। मोनोसेकेराइड्स कौन है? जीएफ होती है, वो मोनोसेकेराइड होती है। जीएफ का मतलब हो गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। बाकी जीएफ का मतलब आप जानते ही हो। कोई भी अगर डिजीज़ होता है जैसे पोलियो हो गया, टाइफॉइड, कैंसर, वाटर पॉल्यूशन से कौन सा होता है, इसका वायरस, ये पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ हेदासपस किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में, जिसे सिकंदर भी बोला जाता है। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच हुआ था हेदासपस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से स्टेट से आता है? अगर नया अपॉइंट होता है तो वो भी ध्यान रखना, पूछे जाते हैं। फ्लोरिडेशन, फ्लोरिडेशन होता है जिसमें फ्लोराइड होता है, जैसे ये क्या करता है? टूथ डीके करता है, दांत खराब करता है, दांतों को गला देता है, ये टूथ डीके होता है फ्लोराइड की वजह से। दिल्ली पहली बार कैपिटल कब बना था? ये बना था तोमर राजपूत के शासन में, तोमर राजपूत। स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को स्पोर्ट्स सिटी बोला जाता है, ठीक है। याद रखने के लिए अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? वो भी अहमदाबाद में ही, इधर गुजरात में। तो स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया मोदी का राज है तो अहमदाबाद को ही बनाएगा। 2030 में होने वाले एशियन गेम्स कहाँ होंगे? ये होंगे दोहा में। फ्लोर और प्लांट स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वो ये पूरी अच्छे तरीके से देखना, फ्लोर का स्ट्रक्चर या फिर प्लांट का स्ट्रक्चर, कौन सी क्या चीज़ होती है, इसमें जो फीमेल ऑर्गन कौन से होते हैं, मेल ऑर्गन कौन से होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 ये कब हुआ था और किससे जुड़ा हुआ है? ये 1971 में हुआ था, ठीक है। ये हुआ था कि पार्लियामेंट, एक्सप्लेनेशन बोला था कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है या एब्रोगेट कर सकती है, यानी कि ख़त्म भी कर सकती है। तो 1971 में हुआ था 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाओ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तैमूर ने निवेदन किया था 1398 में, तो उस टाइम इंडिया में कौन सी डायनेस्टी? तो तुगलक थी।
तुगलक थी डायनेस्टी थी तैमूर, ठीक है। टी से तुगलक टी डायनेस्टी। और डायनेस्टी की जो ट्रिक है वो है सख्त सालो। सख्त सालो, इसका मतलब हो गया स्लेव डायनेस्टी, इसका मतलब हो गया खिलजी डायनेस्टी, इसका मतलब तुगलक डायनेस्टी, इसका मतलब सैयद डायनेस्टी, और इसका मतलब लोधी डायनेस्टी। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की ट्रिक है। वाटर ऑन अर्थ सरफेस बाई ओशन कितना है? लगभग 97% वाटर है, टोटल 100% वाटर है, तो उसमें से 97% ओशन हेल्ड करता है। और फ्रेश वाटर कितना है टोटल वाटर का? 2.5% ही ओनली, वो भी ज़्यादा आइस कैप में है। डिजीज कांट बी प्रिवेंटेड, ये एक क्वेश्चन है, जैसे ट्रिक से करना है, अगर नहीं जानते हो फिर भी अगर बेसिक लॉजिक लगाओगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये बोला है कि कौन सा डिजीज़ है जिसको वैक्सीनेशन के थ्रू रोका नहीं जा सकता है, ये बोला है। देखो, रेबीज़ ये कुत्तों को काटने से होता है, टाइफाइड ठीक है सुना है, मीजल्स सुना है, बेरी ये क्या होता है? विटामिन। अब विटामिन की किसी कमी होता है तो वैक्सीन कब लगाते हैं? विटामिन तो कुछ खाने पीने से होता है, तो वो खा लो पी लो, वैक्सीन तो कैसे लगाया जाए? तो ये मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ये ट्रिक है, मतलब अटेम्प्ट नहीं कैसे करना है वो है। मी डम मी फी फेस्टिवल होता है, यह होता है असम में। यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस कौन सा इंडिया में? कालबेलिया, जैसलमेर का है, ये यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। गोवा को स्टेटहुड कब मिला था? ये 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और ये हुआ था 1987 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। रेपो रेट और बैंक रेट होती है, चेंज होती रहती है, तो इसको ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो लगभग 84% हाई रिकॉर्ड हुआ था। एक हुआ था 2003 में, ऐसा समय आया था जो पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इतना ज़्यादा हो गया था, तो याद रखो 2003 में। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हुआ था और इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था? ये 2005 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। SDGs कितने हैं? 17 हैं, और उनके 17 के नाम याद रखो और कौन से नंबर पर आता है। अच्छे तरीके से हमने एक वीडियो बना रखा है, काफ़ी ट्रिक्स से बताया है, तो वो देख सकते हो आप। ये क्वेश्चन है अपर कोट बदिस्ट केव्स, ठीक है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो जूनागढ़ है वो उसमें केव्स है, बदिस्ट केव्स, तो आगे भले कुछ भी नाम हो लॉजिक से कर सकते थे, जूनागढ़ केव्स। कैमेलिया सेनेसिस ये प्लांट है, ये टी का है, चाय, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? देखो, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उस पर जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ता है। देखो, जैसे आपकी इनकम है 10 लाख, ठीक है, मान लो ये 10 लाख है इनकम, ठीक है। 10 लाख इनकम पर अगर 5% लगता है, फिर आपकी इनकम मान लो 15 लाख हो गई है, तो आपको 7% टैक्स देना होगा, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसमें टैक्स रेट भी बढ़ रही है, तो उसको बोला जा रहा है प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। प्रोपोर्शनल टैक्स है, मतलब फिक्स परसेंटेज काटेगा। 10 लाख है तो भी मान लो 7% काटेगा, 15 लाख है तो भी उस पर 7% ही, 20 लाख है तो भी 7% ही, एक फिक्स प्रोपोर्शनल के इतना तो टैक्स देना पड़ेगा ही, ठीक है, 5%। और रिग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी जो इनकम है कम होती है आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मान लो आप 10 लाख कमाते हो तो 7% टैक्स, और अगर 8 लाख कमाते हो तो 9% टैक्स। यानी कि ये बोल रहा है कि आपको कम पैसा कमाना ही नहीं है, अगर फ़ायदा लेना है तो ज़्यादा पैसे कमाओ, ये बोल रहा है बात। तो अब बिना जॉब या एम्प्लॉयमेंट के तो कैसे
इतना कमाएं। तो ये मतलब ऐसे बहुत खतरनाक चीज़ है ये रिग्रेसिव टैक्स। 10 काठिया सिंगिंग ये होता है ओडिशा में। फर्स्ट नॉन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट बना था उसका नाम है जॉर्ज यूल। कब बना था, इसका कौन सा सेशन था आईएनसी का, 4th सेशन था। 4th सेशन 1888 में हो गया। और कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ये न्यूज़ में था इसलिए 1971 में बना था। डोरी प्रिविशन एक्ट ये बना था 1961 में। ये सब न्यूज़ में थे इसलिए पूछे जा रहे हैं। कोलोस्ट्रम होता है जब बच्चा मान लो माँ बनती है तो उस टाइम जो लैक्टेशन होता है उसमें ये कोलोस्ट्रम होता है और ये हाईली इम्यूनिटी को बढ़ाता है बच्चे की। कोलोस्ट्रम होता है उसमें, उस दूध में, जिसमें ये थोड़ा येलोविश कलर का होता है। तभी बोला जाता है बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, तो इसलिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होती है। देखो जूमिंग तो कॉमन है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, सबको पता है। ब्यावर एंड दहिया ये होती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। पोडू ये आंध्र प्रदेश में होती है। कुमारी ये वेस्टर्न घाट्स में की साइड में होती है, जैसे गोवा बगर हो गया। कुरुआ ये झारखंड में होती है, ठीक है। JH करो, झारखंड में होगी, ठीक है। खील होती है, ये होती है अपने जो हिमालयन रीजन में ये खील होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और याद करो, याद तो क्या करना, एक बार पढ़ोगी तो याद हो जाएंगे, वैसे नाम से ही पता चल रहा है। AU and CU यानी कि गोल्ड और कॉपर याद करने के लिए यहाँ पर भी U आ रहा है, यहाँ पर भी U आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मेटल, जितनी भी मेटल है उनमें केवल ये दोनों है जो नॉन सिल्वरी कलर की है, बाकी सारी सिल्वरी कलर की होती है। ये क्या करता है, ब्लू और वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और इसी के कारण इसका जो कलर होता है येलोविश दिखता है। बाकी सारी मेटल नॉन सिल्वरी कलर की होती है। ये दोनों ही मेटल है जो नॉन सिल्वरी कलर की है और ब्लू और वॉयलेट को एब्जॉर्ब करती है। ये इम्पोर्टेंट बनता है। किंग ललितादित्य मुक्तपिदा ये जम्मू एंड कश्मीर में राजा थे।